वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं, मगरबी नेपाल के इलाके जाबरकोट में 6.4 शिद्दत के जलजिले के नतीजे में 128 अफराद हलाक हो गए, सैकड़ों जख्मी हुए, जबकि मुतादिद इमारतें मलबे का ढेर बन गईं। हुकाम के मुताबिक जलजिले से मुतासर इलाकों में इमदादी सरगर्मियां शुरू कर दी गईं। कई इमारतों और इंफ्रास्ट्रक्चर को भी शदीद नुकसान पहुंचा। मलबे में फंसे लोगों को निकालने के लिए कोशिशें जारी हैं, जबकि हुकाम ने कई लोगों के मलबे तले फंसे होने के खदशे का भी इजहार करते हुए हलाकतों में इजाफे का भी इम्कान जाहिर किया है। बरतानवी खबर एजेंसी के मुताबिक नेपाल में आने वाले जलजिले के झटके भारत में भी महसूस किए गए। जलजिला पैमा मरकज के मुताबिक नेपाल में 6.4 शिद्दत के जलजिले का मरकज खटमंडू से 250 मील शुमाल मशरिक में वाक़ था, जिसकी गहराई 11 मील रिकॉर्ड की गई। इब्तदाई तौर पर नेपाली जलजिला पैमा मरकज ने जलजिले की शिद्दत 6.4 बताई थी, जबकि अमरीकी जलजिला पैमा मरकज के मुताबिक जलजिले की शिद्दत 5.6 रिकॉर्ड की गई है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि मगरबी नेपाल के इलाके जाबरकोट में 6.4 शिद्दत के जलजिले के नतीजे में 128 अफराद हलाक हो गए, जबकि सैकड़ों जख्मी हुए हैं। मुतादिद इमारतें मलबे का ढेर बन गई। हुकाम के मुताबिक जलजिले से मुतासर इलाकों में इमदादी सरगर्मियां शुरू कर दी गई हैं। और यहाँ पर आपको बताएं, अमेरिका की रियासत न्यूयॉर्क के डिप्टी स्पीकर फुल रामोस पाकिस्तान पहुंच गए। न्यूयॉर्क के डिप्टी स्पीकर का लाहौर एयरपोर्ट पर दफ्तर खारजा के अमले ने इस्तकबाल किया। उनके दौरे का मकसद न्यूयॉर्क को सिंध पंजाब का सिस्टर स्टेट बनाने की कोशिश है। आज लाहौर की बिजनेस कम्युनिटी से भी मुलाकात करेंगे। पंजाब और न्यूयॉर्क के ताजिरों में बेहतर ताल्लुकात पर बात होगी, जबकि वो लाहौर, इस्लामाबाद, कराची में वज़रा से भी मुलाकात करेंगे। यहाँ पर आपको बताएं, आज वर्ल्ड कप में पड़ेगा जोर का जोर। चन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलोर में आज पाकिस्तान और न्यूजीलैंड होंगे आमने सामने। सेमीफाइनल में रसाई की उम्मीदें बरकरार रखने के लिए ग्रीन शर्ट्स को बड़े मार्जिन से आज जीत दरकार है। और पाकिस्तान का मुकाबला न्यूजीलैंड मैच आज खेला जाएगा। शायकीन कहते हैं कि इंशाल्लाह पाकिस्तान मैच जीतेगा और हम सेमीफाइनल जीतेंगे। शाहीन शाह से और वसीम जूनियर से शायकीन की अच्छी उम्मीदें वाबस्ता है। देखिए, हमारी पाकिस्तानियों की तवक्कुआत तो यही रहती है हमेशा कि पाकिस्तान जीते और पाकिस्तान से मोहब्बत है। और बेस्ट बॉलर इस वक्त शाहीन आफरीदी है, उससे बहुत उम्मीद है। इसके अलावा जो है बेस्ट बैट्समैन हमेशा बाबर आजम, वही हमारा मोस्ट फेवरेट पर्सन है। शाहीन शाह आफरीदी फॉर्म में आ गए हैं, उसके बाद क्या नाम है, फ़खर ज़मान भी हैं। दुआएं तो हमारी हैं, अब देखें क्या होता है। पाकिस्तान इंशाल्लाह मैच जीतेगा, बिल्कुल ये बात। और पाकिस्तान सेमीफाइनल भी क्वालिफाई करेगा। तवक्कुआत तो बहुत अच्छी है पाकिस्तान से, शुरू से ही अच्छी है। हमारी टीम बहुत अच्छी है पाकिस्तान, अगर ये ठीक से खेले ना तो इसके जैसी टीम हमारी पूरे वर्ल्ड, पूरी दुनिया में इसके जैसी टीम नहीं है। मैं तो देखता हूँ क्रिकेट को, जितना जोशो खरोश हमारे शायकीन को है क्रिकेट का, तो वर्ल्ड कप में इनको सेमीफाइनल में तक तो जाना चाहिए, क्योंकि बड़े लोगों की उम्मीदें वाबस्ता हैं इनसे। ओबियसली बाबर आजम कल चेस करवाएगा पाकिस्तान को, 83 प्लस से ही इंशाल्लाह चेस करके पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंचेगा, इंशाल्लाह उम्मीद है। तवक्कुआत तो हमेशा से अच्छी रखी है हमने। हमारे मुल्क के जो क्रिकेटर्स हैं, हम चाहते हैं कि वो हमारा नाम रोशन करें। बिल्कुल, ये पाकिस्तान के लिए तो डू एंड डाई का मैच है, तो पाकिस्तान को एक अच्छे कम्बिनेशन के साथ जाना चाहिए, कॉन्फिडेंस के जाना चाहिए और अटैकिंग क्रिकेट खेले, क्योंकि हमें अच्छे रन रेट से जीतना है। कल के मैच के बारे में तो तवक्कुआत यही है कि इंशाल्लाह पाकिस्तान जीते, क्योंकि लास्ट वर्ल्ड कप में भी पाकिस्तान न्यूजीलैंड को शिकस्त दी थी, तो इंशाल्लाह पुरजोश हैं कि पाकिस्तान जीते। दूसरी जानिब अफगानिस्तान ने नीदरलैंड्स को 7 विकेटों से शिकस्त देकर अपनी सेमीफाइनल में पहुंचने की उम्मीदों को जगाए रखा है। पॉइंट्स टेबल पर अफगान टीम ने 8 पॉइंट्स के साथ 5वीं पोजीशन हासिल कर ली, जबकि पाकिस्तान 6ठे नंबर पर चला गया है। आगे बढ़े और यहाँ पर आपको बताएं, निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने आम इंतखाबात, मुल्की मईशत और निगरान हुकूमत की कारकर्दगी समेत दीगर अहम मामलात पर गुफ्तगू करते हुए कहा कि मुल्क में किसी जमात पर पाबंदी है, ना ही किसी को गैर कानूनी करार दिया है, और कौन सी लेवल प्लेइंग फील्ड निगरान हुकूमत को यकीनी बनानी है। अपने एक टीवी इंटरव्यू में बातचीत करते हुए निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि इलेक्शन की तारीख का ऐलान इत्तफाक राय से हुआ है, आपस में ताउन करके हतमी फैसले किए गए। इलेक्शन की
की तारीख का ऐलान इलेक्शन कमीशन ने ही किया है। समझता हूं कि इलेक्शन कराने का इख्तियार इलेक्शन कमीशन का है। इलेक्शन कमीशन को अपना इख्तियार इस्तेमाल करना चाहिए। कमीशन अगर सरबराह मुमलिकत या सरबराह हुकूमत से मुशावरत करना चाहे तो ज़रूर करे, और यही इलेक्शन कमीशन ने किया भी है। निगरान वज़ीर आज़म का कहना था कि तमाम सियासी जमातों को सियासी रैलियों की इजाज़त है। जलसों रैलियों के लिए मुताल्लिका ज़िला इंतज़ामिया से इजाज़त ली जाती है। जमातें बाज़ औक़ात वोटर की हमदर्दी खींचना चाहती हैं। किसी सियासी जमात पर पाबंदी नहीं, ना ही किसी जमात को गैर कानूनी करार दिया है। और हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली, इसहाक डार का भी शिकवा सामने आ गया। लीगी रहनुमा कहते हैं कि आम इंतखाबात में सबको लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए। इलेक्शन में जो जीता सबको नताइज मानना होंगे। हमारी हुकूमत ने इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन को फंड्स जारी किए। हम भी चाहते थे 90 दिन में इलेक्शंस हों। आइन की दूसरी शिकों को भी मद्देनजर रखना चाहिए। कुछ लोगों का ख्वाब था कि पाकिस्तान श्रीलंका बन जाए। अंदरूने और बैरूने मुल्क दुश्मन पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करना चाहते हैं। मेरी बिल्कुल कॉरेस्पॉन्डेंस हुई है एज फाइनेंस मिनिस्टर उस वक्त इस इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के साथ। उनकी रिक्वायरमेंट को 54 बिलियन का था ओरिजिनल, ओनली जनरल इलेक्शन की बात हो रही, और वो हमने उनको एंगेज करके डिस्कशंस करके कुछ उसमें एडजस्टमेंट्स करके तो 46 बिलियन के ऊपर उनके साथ हमारा फाइनल फिगर हुआ। माय ओपिनियन द क्लियर एफर्ट वाज कि पाकिस्तान डिफॉल्ट हो, पाकिस्तान श्रीलंका बने। ये कुछ पाकिस्तान के दुश्मन अंदर भी और जो फॉरेन मुल्कों में बैठे हैं वो भी ये चाहते थे कि ये हो। उधर साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर गिरफ्तार कर लिए गए। असद कैसर को उनकी रिहाइशगाह से गिरफ्तार किया गया। अहले खाना ने तस्दीक भी कर दी है। उन्होंने कहा कि असद कैसर घर पर थे जब पुलिस और सादा लिबास एहलकार घर आए और उनको गिरफ्तार करके ले गए। असद कैसर को बनीगाला से हिरासत में लिया गया। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, साथ रहिएगा। यहाँ पर आपको बताएं, बलूचिस्तान के इलाके पसनी से उमाड़ा जाने वाली सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ियों पर दहशतगर्दों के हमले में 14 फौजी जवान शहीद हो गए। पाक फौज के शोबाए ताल्लुकात आमा के मुताबिक पसनी से उमाड़ा जाने वाली फोर्सेस की 2 गाड़ियों पर दहशतगर्दों ने घात लगाकर हमला किया और अफसोसनाक वाक़े में 14 फौजी जवान शहीद हो गए। ISPR ने बताया कि इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। घिनौने फेल में मुलव्वस अफराद को इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। ISPR का मज़ीद कहना था कि सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क से दहशतगर्दी की लानत के खात्मे के लिए पुरआज़म हैं। हमारे बहादुर सिपाहियों की कुर्बानियाँ हमारे अज़्म को मज़ीद मजबूत करती हैं। उधर केपी में 3 मुख्तलिफ वाक़यात, फायरिंग के तबादले में 2 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल जबकि 2 जख्मी हो गए। ISPR के मुताबिक डेरा इस्माइल खान के इलाके रोड़ी में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई सामने आई। 1 दहशतगर्द हलाक जबकि 2 जख्मी हो गए। सिक्योरिटी फोर्सेस की लकी मरवत में भी कार्रवाई में 1 दहशतगर्द मारा गया। मुतादिद ठिकाने तबाह। लकी मरवत में कार्रवाई के दौरान 2 सिक्योरिटी एहलकार शहीद भी हुए। कराची में बारूदी सुरंग के धमाके में 1 सिक्योरिटी एहलकार शहीद हो गया जबकि इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। यहाँ पर आपको बताएं, लाहौर के निजी होटल में मारूफ मालियाती ग्रुप BMA कैपिटल मैनेजमेंट की जानिब से प्रीमियम क्लाइंट्स के साथ कॉर्पोरेट डिनर का इनेकाद किया गया, जहाँ पर BMA कैपिटल मैनेजमेंट के सदर मियां कासिम ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। BMA कैपिटल मैनेजमेंट की जानिब से प्रीमियम क्लाइंट्स के साथ कारपोरेट डिनर। शरीक इन्वेस्टर की जानिब से BMA कैपिटल मैनेजमेंट की खिदमात को खूब सराहा गया। BMA कैपिटल मैनेजमेंट की खिदमात के लिए BM कैपिटल मैनेजमेंट का शुक्रिया भी अदा किया। इनका कहना था कि BMA कैपिटल मैनेजमेंट पाकिस्तान में सबसे ज्यादा वसी तहकीकी कवरेज रखता है। टीम की मुस्तकिल कारकर्दगी और आजाद तहकीकी सलाहियत की वजह से क्लाइंट्स की तरफ से आला दर्जा मिला है। BMA कैपिटल पाकिस्तान का एक बहुत
مشہور اور پرانا بروکریج ہاؤس ہے جو 1992 سے بازار میں کام کر رہا ہے. BMA انویسٹمنٹ ایڈوائزر میں بیسکلی ہم جو گیپ کور کر رہے ہیں وہ سیپریٹلی مینیج اکاؤنٹ انویسٹمنٹ کا. صدر BMA کیپٹل مینجمنٹ میاں قاسم کا کہنا تھا BMA کیپٹل مینجمنٹ پاکستان کی واحد کمپنی ہے جو کہ 1992 سے تمام کلائنٹس کے لیے علیحدہ اکاؤنٹس بناتے ہیں اور مینیج بھی کرتے ہیں. BMA کیپٹل مینجمنٹ اس وقت ایشیا میں سب سے بڑی نجکاری کر رہی ہے. ہم اسپیشلائز ان کو جو ہے کمپوزیشن بنا کے دیتے ہیں, چاہے وہ فکس انکم کیٹیگری میں ہو, چاہے وہ ایکوٹی سائڈ پہ انویسٹ کرنا چاہتا ہو, تو ان کی رسک پروفائل کو دیکھتے ہوئے ہم جو ہے کسٹمائز ٹیلر میڈ سولوشن پرووائڈ کرتے ہیں. کنٹری ہیڈ BMA کیپٹل مینجمنٹ شہزاد خلیل کا کہنا تھا کہ BMA کیپٹل مینجمنٹ پاکستان ایکوٹی مارکیٹس میں سر فہرست بروکرز میں شمار ہوتا ہے اور بین الاقوامی بروکرز ڈیلر کے وسیع ترین نیٹ ورک کے ساتھ تعلقات رکھتا ہے. تقریب میں CEO رحیم اسٹور رانا رافع اور ریجنل ہیڈ BMA کیپٹل مینجمنٹ سائمہ راشد سمیت BMA کیپٹل مینجمنٹ کے انویسٹر نے کثیر تعداد میں شرکت کی. کیمرامین امین چودھری کے ساتھ آصف جہاں, نیوز لاہور. اور اب کچھ بات کریں گے اسموک کے حوالے سے. تو لاہور پر اسموک کا راج برقرار ہے. فیشن ماڈلز بھی پریشان دکھائی دیتی ہیں, کہتی ہیں کہ گلے میں انفیکشن اور فضائی آلودگی نے متاثر کیا ہے. اسموک کے تدارک کے لیے بہتر حکمت عملی اپنانی چاہیے. کوالٹی انڈیکس جو ہے لاہور میں بہت خراب ہوا ہوا ہے, تو اسموک تو ہے, اس سے اسکن بھی افیکٹ ہوتی ہے, ہیلتھ بھی افیکٹ ہوتی ہے, لیکن گھر تو ہم بیٹھ نہیں سکتے, تو باہر آئے ہوئے ہیں کافی پینے کے لیے انجوائے کریں. لاہور نمبر 1 پہ آ گیا ایئر پولوشن پہ, اور یہ حالات بہت خراب ہیں, بٹ کیا کر سکتے ہیں, گھر میں بھی بیٹھ نہیں سکتے ہیں. وی ہیو ٹو کم آؤٹ, تو دوستوں نے بلایا, وی آر ہیئر ٹو انجوائے دا کافی. دیکھیں ہمارے گلے بھی افیکٹ ہو رہے ہیں, پولوشن بھی کتنا پھیل رہا ہے, ایئر پولوشن بہت زیادہ ہے. آپ دیکھ سکتے ہو باہر ہمیں جو نظر آتا ہے, ہم جب باہر نکلتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ اسموک اٹس ناٹ اسموک, اٹس اسموک, اور اٹس افیکٹنگ آر ہیلتھ ایز ویل. نمبر 1 پہ جو ہے وہ لاہور آ رہا ہے اس ٹائم اسموک کے معاملے میں. تو میں تو یہ کہوں گی کہ لوگوں کو بہت کیئر کرنی چاہیے. اگر باہر نکل رہے ہیں گھر سے تو ماسک لگا کے نکلیں. میرے سے تو بولا نہیں جا رہا, مجھے اتنا سویئر انفیکشن ہوا ہوا ہے, میرا چیسٹ بالکل بلاک ہوئی ہوئی ہے صرف اسموک کی وجہ سے. ہمارے جو یہاں پہ اتنے خوبصورت ہمارے جو درخت ہیں, ہماری جو آکسیجن ہے وہ ہمیں مل نہیں رہی ہے اسموک کی وجہ سے. اتنی پولوشن ہے, اور لاہور اس ٹائم نمبر 1 پہ ہے پولوشن کی وجہ سے. بہت بیماریاں ہو رہی ہیں, بچے بوڑھے سب بیمار. واپس آئیں گے ایک بریک کے بعد. اور ابھی آپ کو بتائیں, عرب وزرائے خارجہ کا اجلاس آج اردن میں ہوگا. اجلاس میں امریکی وزیر خارجہ بھی شرکت کریں گے. مذاکرات کے دوران سواری جنگ سمیت دیگر معاملات پر تبادلہ خیال ہوگا. شرکاء کا غزہ میں انسانی امداد کی فراہمی اور خطے کی سلامتی پر بھی بات چیت کریں گے. آگے بڑھیں اور یہاں پر آپ کو بتائیں, کراچی میں منشیات بنانے والی فیکٹری ڈیفنس کے علاقے سے پکڑی گئی. منشیات تعلیمی اداروں میں طلبہ اور سوشل میڈیا نیٹ ورک کے ذریعے سپلائی کی جاتی تھی. ایکسائز پولیس نے 2 ملزمان کو گرفتار کر کے منشیات اور جدید مشینیں بھی برآمد کر لی. کراچی سے یہ رپورٹ دیکھیے. میں منشیات کی تیاری میں استعمال ہونے والی جدید ترین مشینیں پکڑی گئیں جو ڈیفنس کے فلیٹ میں خفیہ طور پر بنائی گئی تھی. سیکرٹری ایکسائز اینڈ نارکوٹکس کنٹرول ڈپارٹمنٹ عاطف رحمان نے بتایا کہ ملکی تاریخ میں پہلا کراچی میں منشیات کا ایک انوکھا کیس سامنے آیا جس میں منشیات کو الیکٹرک سگریٹ کے ذریعے استعمال کیا جاتا ہے. یہ پریس کانفرنس جو ہے اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ لوگوں میں اویئرنیس ہو جائے کہ یہ کس طریقے سے منشیات جو ہے اس کو مختلف طریقے اڈاپٹ کر کے, اور یہ والا بھی اور یونیک کیسز میرے خیال میں پاکستان میں یہ دونوں یونیک قسم کے کیس. ڈی جی ایکسائز اورنگزیب پمر کے مطابق حشیش اور نشہ آور کیمیکل کو جدید سائنٹیفک طریقے سے مایا میں تبدیل کر کے الیکٹرک سگریٹ میں فلیور کی جگہ استعمال کیا جاتا تھا. یہ فرسٹ ٹائم کراچی میں ہم نے یہ چیز پکڑی ہے جو تھرو مشینز کے جو ہے ہیش کو اور کینیبس کا آئل نکال کے اور اس آئل کو جو ہے ویب کی صورت میں ویب میں جو ہے اس کو فل کر کے اور الیکٹرک پین کے تھرو یہ بچوں کو اور لوگوں کو بیچتے تھے اس پین میں ڈال کے. اسسٹنٹ ایکسائز آفیسر احمد یار خسرو نے کہا کہ فلیٹ سے مایا حشیش, نشہ آور تیل کے کنٹینرز اور مشینیں ضبط کی ہیں. ملزمان ویب کے ذریعے شہر کے پوش علاقوں میں منشیات فراہم کرتے تھے. کاشف منیر, نیوز کراچی. اور الیکشن کی تاریخ کے بعد پاکستان سٹاک مارکیٹ 6 سال کی تاریخ کی بلند ترین سطح پر جا پہنچی. مارکیٹ کی بلند ترین سطح 53,263 جبکہ کم ترین سطح 52,782 رہی. تفصیلات اس رپورٹ میں دیکھیے.
पाकिस्तान स्टॉक मार्केट का नया रिकॉर्ड 6 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। मार्केट में जबरदस्त तेजी देखी गई। स्टॉक मार्केट ने नई बुलंद तरीन सतह 53,263 के लेवल को टच किया। मार्केट की बुलंद तरीन सतह 53,263 जबकि कम तरीन सतह 52,782 रही। मार्केट 666 पॉइंट के इजाफे से 53,123 पॉइंट पर बंद हुई। दिन भर मजमूई तौर पर 365 कंपनियों के शेयर्स में कारोबार का कहना है आखिरी बार मई 2017 को मार्केट की सतह इतनी बुलंद हुई थी। IMF से जारी मुज़ाकरात के बारे में गर्दिश करती मज़बूत खबरों के बायस भी मार्केट में बुलंदी देखी गई। उधर कराची के कई इलाकों में अफगानी नान की मुतादिद भट्टियां बंद हो गईं। शहर में अफगानी नान अब हर जगह दस्तयाब नहीं रहा। अफगान मुहाजिरीन अपना कारोबारी सामान छोड़कर अपने मुल्क रवाना हो गए। कराची से हमाद यूसुफ की ये रिपोर्ट देखिए। अफगानी नान या लाल चपाती, पाकिस्तान से अफगानियों की मुंतकली का अमल तेज हुआ तो शहर में अफगानी नान मिलना मुश्किल हो गए। कराची में अफगानी नान की मुतादिद भट्टियां बंद। अफगान मुहाजिरीन अपना कारोबारी सामान छोड़कर अपने मुल्क रवाना हो गए। शहरी कहते हैं अफगानियों को मुल्क बदर करने का ऐलान होते ही भट्टियां बंद होना शुरू हो गई थी। जितने भी आवाम थे यहाँ से रोटी लेके जाते थे बड़े खुश, और सस्ता नान देते थे, 15-20 रुपए की रोटी देते थे, तो लोग भी खुश थे, आवाम के लिए सहूलत भी थी। तो ये जब से बंद हुए तो आवाम भी परेशान और लोग भी परेशान। नान भी सब कुछ हमारे घर में बनता है तो हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है इन चीज़ों में, और ना मुझे फ़र्क पड़ता, जाते हैं तो जाते हैं। ताहम कराची के कई इलाकों में नान की भट्टियां अभी भी मौजूद हैं, जिसे कोयटा और पेशावर के रिहायशी अफराद चला रहे हैं। कैमरामैन इफरान बशीर के साथ हमाद यूसुफ, न्यूज़ कराची। और यहाँ पर आपको बताएं, मियांवाली ट्रेनिंग एयरबेस पर दहशतगर्दों का हमला नाकाम बना दिया गया। ISPR के मुताबिक बर वक्त और मौसर जवाब से दहशतगर्दों के हमले को नाकाम बनाया गया। पहले से ग्राउंड किए गए 3 तैयारे और फ्यूल बावर्स भी मुतासर हुए हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं इस अहम खबर के हवाले से कि मियांवाली ट्रेनिंग एयरबेस पर दहशतगर्दों का हमला नाकाम बना दिया गया। ISPR के मुताबिक बर वक्त और मौसर जवाब से दहशतगर्दों के हमले को नाकाम बनाया गया, जबकि पहले से ग्राउंड किए गए 3 तैयारे और फ्यूल बावर्स भी मुतासर हुए हैं। आपको अपडेट करते चले, मियांवाली ट्रेनिंग एयरबेस पर दहशतगर्दों का हमला नाकाम बना दिया गया। ISPR के मुताबिक बर वक्त और मौसर जवाब से दहशतगर्दों के हमले को नाकाम बनाया गया, जबकि पहले से ग्राउंड किए गए 3 तैयारे और फ्यूल बावर्स भी मुतासर हो गए हैं। मियांवाली ट्रेनिंग एयरबेस पर दहशतगर्दों का हमला नाकाम बनाया गया है, जबकि ISPR के मुताबिक बर वक्त और मौसर जवाब से दहशतगर्दों के हमले को नाकाम बनाया गया है। पहले से ग्राउंड किए गए 3 तैयारे और फ्यूल बावर्स भी मुतासर हुए हैं। आपको बताते चले, मियांवाली ट्रेनिंग एयरबेस पर दहशतगर्दों का हमला नाकाम बना दिया गया। ISPR के मुताबिक बर वक्त और मौसर जवाब से दहशतगर्दों के इस हमले को नाकाम बनाया गया है, जबकि पहले से ग्राउंड किए गए 3 तैयारे और फ्यूल बावर्स भी मुतासर हुए हैं। मियांवाली ट्रेनिंग एयरबेस पर दहशतगर्दों का हमला नाकाम हो गया है। ISPR के मुताबिक बर वक्त और मौसर जवाब से दहशतगर्दों के इस हमले को नाकाम बनाया गया है, जबकि पहले से ग्राउंड किए गए 3 तैयारे और फ्यूल बावर्स भी मुतासर हुए हैं। मियांवाली ट्रेनिंग एयरबेस पर दहशतगर्दों का यह हमला नाकाम बनाया गया है और ISPR के इत्तलात के मुताबिक बर वक्त और मौसर जवाब से दहशतगर्दों के इस हमले को बुरी तरह से नाकाम बनाया गया, जबकि पहले से ग्राउंड किए गए 3 तैयारे और फ्यूल बावर्स भी मुतासर हुए हैं। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।